प्यारे दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। आप सबका स्वागत है आज की इस कहानी में। एक बार की बात है, एक महात्मा जी थे जिनका नाम था स्वामी देवानंद। एक दिन की बात है, स्वामी देवानंद अपने आश्रम के खुले आंगन में बैठे हुए थे। शाम का समय था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सामने उनके शिष्य कार्तिक चुपचाप बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। फिर वो बोला, गुरुजी, एक बात पूछनी है। आप हम सबको ज्ञान देते हैं, दुनिया के सवालों के जवाब बताते हैं, लेकिन आज तक आपने कभी अपने गुरु के बारे में नहीं बताया। आपके गुरु कौन थे? स्वामी देवानंद हल्के से मुस्कुराए और बोले, बेटा कार्तिक, मेरे तो बहुत गुरु रहे हैं। मैं तो हर किसी से कुछ न कुछ सीखता ही रहा। लेकिन चलो, आज तुझे 3 ऐसे गुरुओं के बारे में बताता हूं जिनसे मैंने जिंदगी के 3 सबसे बड़े सबक सीखे। कार्तिक ध्यान से सुनने लगा और स्वामी जी ने अपनी कहानी शुरू की। पहली सीख, ये बात तब की है जब मैं नया नया सन्यासी बना था, साधना में लगा हुआ था। एक दिन शाम के वक्त मैं एक गांव से गुजर रहा था। अंधेरा होने ही वाला था। तभी मैंने देखा एक छोटा सा लड़का गोपाल हाथ में जलती हुई मोमबत्ती लेकर मंदिर की तरफ जा रहा है। मुझे थोड़ी शरारत सूझी। सोचा जरा इसे अपने ज्ञान का प्रदर्शन करके चौंकाते हैं। मैंने उसे रोका और पूछा, बेटा, जब तू घर से चला होगा तब ये मोमबत्ती बुझी हुई रही होगी ना? गोपाल बोला, हाँ बाबा जी। मैंने फिर पूछा, तो ये जो रोशनी है ये कहां से आई? वो बच्चा मुझे देखकर मुस्कुराया और बिना कुछ बोले झट से फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दी। फिर सीधा मुझसे पूछा, बाबा जी, अभी अभी आपके सामने ये बुझी है, बताइए ये रोशनी कहां गई? क्या आपने इसे जाते देखा? मैं सन्न रह गया। एक छोटे से बच्चे ने मेरी ही भाषा में मेरी सोच का घमंड तोड़ दिया। उस दिन मुझे समझ आया कि ज्ञान का घमंड भी एक अंधेरा है और कभी कभी एक मासूम बच्चा भी रोशनी दिखा देता है। दूसरी सीख, कुछ महीनों बाद मैं अपने भ्रमण पर था। रास्ते में एक तालाब पड़ा। वहां मैंने देखा कि एक कुत्ता, नाम था उसका भोलू, तालाब के पास बार बार जाता, अपनी परछाई देखकर डरता, भौंकता और पीछे हटाता। मुझे उत्सुकता हुई। मैं वहीं बैठ गया और उसे देखने लगा। 100 से ज्यादा बार उसने कोशिश की, लेकिन हर बार डर से पीछे हट जाता। फिर एक बार जैसे उसमें कोई जुनून आ गया, थोड़ी दूरी से दौड़ा, छलांग मारी और तालाब में कूद गया। वहां जाकर उसने जी भरकर पानी पिया और फिर मस्त होकर पूंछ हिलाता हुआ बाहर निकल आया। उस दिन मैंने सीखा, डर तो आएंगे ही जिंदगी में, लेकिन अगर साहस कर लिया ना तो डर की परछाई खुद पानी में डूब जाएगी। तीसरी सीख, एक बार रात को एक गांव पहुंचा, थका हुआ था। सोचा किसी से पूछूं कि मंदिर कहां है ताकि वहां विश्राम कर सकूं। तभी एक आदमी दिखा, दीवार तोड़ने में लगा था। मैंने पूछा, भाई साहब, मंदिर किस तरफ है? वो हंस पड़ा और बोला, मैं कोई कारीगर नहीं, मैं तो चोर हूं। ये दीवार तोड़ रहा हूं ताकि अंदर घुस सकूं, लेकिन अगर आपको रुकने में कोई ऐतराज ना हो तो मेरे घर चलिए। मैंने सोचा चलो देखते हैं, और उसके साथ चला गया। उसका नाम था भीमा। बड़ा भोला, लेकिन चोरी करता था। मेरे रुकने के दौरान वह हर रात चोरी करने जाता, लेकिन जब भी नहीं कर पाता उदास नहीं होता, बल्कि हंस कर कहता, कल जरूर कामयाबी मिलेगी। 3-4 दिन तक उसे सफलता नहीं मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिर एक रात वो चोरी में सफल हो गया। तब मैंने उससे कहा, देख भीमा, मैंने तुझसे सीखा है कि अगर किसी काम को लगन से करते रहो तो एक दिन सफलता मिल ही जाती है। लेकिन एक बात और, तू हट्टे कट्टे नौजवान होकर चोरी करता है, ये ठीक नहीं। कल मैं राजा को तेरे बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि तुझे सुधरना चाहिए। वो चुप रहा, कुछ नहीं बोला। और अगली सुबह सच में मैं महाराज वर्धनसेन के दरबार में गया और सब कुछ बता दिया। राजा ने उसे बुलाया, लेकिन सजा नहीं दी, बल्कि कहा, भीमा, तुझ में लगन है, बस रास्ता गलत है। अब से सही राह पर चल, मैं तुझे काम दूंगा। शायद उस दिन के बाद भीमा ने चोरी छोड़ दी। अंत में स्वामी देवानंद बोले, तो बेटा कार्तिक, ये 3 मेरे बड़े गुरु हैं। मोमबत्ती वाला गोपाल, जिसने अहंकार तोड़ा, भोलू कुत्ता, जिसने साहस सिखाया, और चोर भीमा, जिसने निरंतरता का पाठ पढ़ाया। जिंदगी ही असली गुरु है। हर मोड़, हर शख्स, हर अनुभव कोई ना कोई सबक जरूर देता है।
अगर मन खुला हो तो हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं। बस सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। कार्तिक सिर झुकाए मुस्कुरा रहा था। अब वो समझ चुका था, सच्चा ज्ञान किताबों से नहीं, जिंदगी से आता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हर व्यक्ति, हर परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। अहंकार को त्याग कर बच्चों जैसी सरलता से सीखना चाहिए। डर से भागने के बजाय साहस दिखाना चाहिए, क्योंकि हिम्मत से ही सफलता मिलती है। निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच से असंभव भी संभव हो सकता है। चाहे कोई कितना भी नीचे गिरा हो, अगर उसमें लगन और बदलाव की इच्छा हो तो वह एक नई शुरुआत कर सकता है। जीवन ही सबसे बड़ा गुरु है। जो सीखने को तैयार है उसके लिए हर पल एक पाठशाला है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशन कहानी। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।